सुहेल देव जयंती। अब सुहेल देव जयंती तो है, कहीं कहीं सुहेल देव राजभर लिखा मिलता है, लेकिन इस सुहेल देव राजभर शब्द को बुद्धिजीवी साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। इतना विवादित कर दिया गया है कि कहीं सुहेल देव पासी, कहीं सुहेल देव छत्री आदि आदि नामों से इस हमारे सम्राट को विवादित किया जा रहा है। उस समिति के जितने मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, पहले तो राजभर थे, लेकिन कुछ जो है वो भी राजभर हटा दिए गए। वहां पर सारे के सारे उस समिति के मेंबर, सारे के सारे पदाधिकारी सभी सिंहसार हो गए। तो अभी सुहेल देव छत्री न बन जाए। शायद मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है कि मंत्री जी उस समिति के आप एक वरिष्ठ मेंबर हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं हमारा इतिहास आपके रहते हुए आपके संरक्षण में कहीं मटिया मेट न कर दिया जाए। जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम पूज्य आदरणीय राजगुरु श्री प्रसाद राजभर जी, राजगुरु माता जी, इस मंच पर मंचासीन हमारे वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी और उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर आए हमारे कैबिनेट के उत्तर प्रदेश के मंत्री जी माननीय अनिल राजभर जी और समान राशि बम्बई सेवा संघ के अध्यक्ष भाई अनिल राजभर जी, हमारे वरिष्ठ समाजसेवी सतेश्वर प्रसाद राजभर जी, मंचासीन सभी नेतागण एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और अखिल भारतीय राजभर महासभा के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भाई नरसिंह राजभर जी, बीएल राजभर जी और संचालन कर रहे सुरेश भाई जी, अन्य सभी सम्मानित संगठन के कार्यकर्ता एवं उपस्थित माताओं एवं बहनों, मैं व्यतिक्रम तो जरूर कर दिया, लेकिन हमें एक विशेष बात समाज के हित में और अपने कैबिनेट के उत्तर प्रदेश के मंत्री जी से निवेदन के रूप में आग्रह करना था। इसीलिए मैं बीच में आ गया। मंत्री जी, थोड़ा समाज के विषय में आपको सोचना पड़ेगा, आप उस जिम्मेदार पद पर हैं। हम हमेशा जो है, जब से अखिल भारतीय राजभर संगठन चाहे संघ या संगठन जो भी बने, हम विभिन्न स्थानों पर जयंतियां मनाते आते हैं। सुहेल देव जयंती, अब सुहेल देव जयंती तो है, कहीं कहीं सुहेल देव राजभर लिखा मिलता है, लेकिन इस सुहेल देव राजभर शब्द को बुद्धिजीवी साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। इतना विवादित कर दिया गया है कि कहीं सुहेल देव पासी, कहीं सुहेल देव छत्री आदि आदि नामों से इस हमारे सम्राट को विवादित किया जा रहा है। हमारे इतिहास को अंग्रेजों के जमाने से ही छिपते छिपाते आज उस इतिहास को मिटाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव, कि आप लोग इस पर मनन करें। हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, कहीं सुरेश पासी विधायक लिख रहे हैं, गेट बनाए हैं लखनऊ जाने वाले मेन रोड पर, सम्राट सुहेल देव पासी गेट।
से कौशाम्बी में भी बना है, उसी तरह से प्रयागराज जौनपुर में भी गेट बना है। वहां पर सब जगह सुहेलदेव पासी गेट लिखा गया है। ये हमारे समाज के लिए अत्यंत जो है दुखद विषय है और इस पर हम लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं। और विशेष करके मंत्री जी इस पर ध्यान दीजिएगा। मंत्री जी, मैं आपसे विशेष नहीं, वो सब नहीं है भाई, आपको विशेष इंगित करने के लिए कहा। हाँ सुनिए, वहां पर जो है श्रावस्ती गणेश सम्राट सुहेलदेव का जो मंदिर बना है, उसकी जो ट्रस्ट बनी है, उसमें सभी सिंह साहब लोग हैं जो गए होंगे उठला नदी के किनारे। हमारे इतिहास को मिटाने के लिए जो फोटो तो बना दिया गया, लेकिन वहां पर जो उस समिति कर लीजिए, उस समिति के जितने मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, पहले तो राजभर थे, लेकिन कुछ जो है वो भी राजभर हटा दिए गए। वहां पर सारे के सारे उस समिति के मेंबर, सारे के साथ सारे पदाधिकारी सभी सिंह साहब हो गए। यहाँ तक कि 600 बीघे जमीन सुहेलदेव पार्क के नाम पर एक्वायर की गई है। वहां पर भी कोई पार्क बनेगा तो अभी सुहेलदेव छत्री न बन जाए। शायद मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है कि मंत्री जी उस समिति के आप एक वरिष्ठ मेंबर हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं हमारा इतिहास आपके रहते हुए आपके संरक्षण में कहीं मटिया मेट न कर दिया जाए। इसलिए साथियों, एक समाज की पीड़ा है। अगर आप जिम्मेदार नहीं होते तो मैं इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश से चल करके, आप भी उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं और संजोग की बात रही कि भिलाई में यह विषय आपके सामने रखा गया है। आने वाले भविष्य में इस पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा इतिहास मिटा तो मिटा, बिल्कुल न मिट जाए। इसके लिए हम लोगों को, बुद्धिजीवियों को, राजनेताओं को, आप सभी सामने बैठे हुए लोगों को मनन करना है, चिंतन करना है कि हमारा इतिहास कैसे बचेगा। साथियों, मैं जानता हूं हमारे समाज में विभिन्न संगठन बने, कोई अखिल भारतीय राजभर छत्री महासभा तो छत्री, नागवंशी छत्री तो राजवंशी, सूर्यवंशी छत्री, क्या लिख रहा है? भी तो राय साहब बात लिखते लिखते हम चले आए, लेकिन विभिन्न संगठनों के माध्यम से एक ऐसा गंदा प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया कि समाज को भ्रमित किया जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है, जो कि हमारे तो हम मास्टर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, सांसद भी रहे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि इस समय हमारे समाज के इतिहासकार जो लिखते रहे हैं, उसके सोशल मीडिया पर इतने अधिक इतिहासकार हो गए, उनके इतिहास को पढ़ना और समझना हमारे जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल जो है जीरो के बराबर है। हमारे राजगुरु पूज्य गुरु जी बैठे हुए हैं। मैं जब विद्यार्थी था तभी से इनका राजभर मातम में पढ़ते पढ़ते समाज की सेवा में मैं अपने को उद्यत किया। मैं आने की पोजीशन में नहीं था, पिछले सम्मेलन में आपके आया था। उस समय कैंसर से हम पीड़ित थे, डॉक्टर ने हमें कैंसर से पीड़ित घोषित कर दिया था। आपके यहाँ से जाने के बाद हम जो है 11 मार्च को शायद, नरसिंह भाई 11 मार्च को शायद पिछला आपका सम्मेलन था, 11 फरवरी को था, हाँ 11 फरवरी को था, 11 फरवरी 2024 को यहाँ से मैं कलकत्ता गया और वहाँ कलकत्ता से लौटने के बाद तुरंत जो है हमने कैंसर का अपना ऑपरेशन कराया। चूंकि प्राथमिक स्टेज में था, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कैंसर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और संभवतः मैं स्वस्थ रहूंगा। आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहा तो।
साथियों, केवल मैं चल करके आने में मैं अभी इन्फेक्शन से पीड़ित हूँ, लेकिन केवल आपके आशीर्वाद के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। ज्यादा न कुछ कह करके जयंतियां हम लोग मनाएं, इससे भी भव्य जयंतियां मनाएं, लेकिन अपने इतिहास के, अपने धरोहर को कैसे सुरक्षित करेंगे, इस पर हमें अलग से बैठ करके मनन करना होगा और इतिहास को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी हमारे दिए हुए विषय पर समाज को आश्वस्त करके ही इस मंच से जाएंगे। और मैं वक्ता के रूप में तो हूं, लेकिन अपने वरिष्ठ मंत्री को अपने बाद आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आपकी फ्लाइट जल्दी से जल्दी है। आप आकर के हमारे समाज को, हम सबको जो है उद्बोधित करके आश्वस्त कीजिए। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।